हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। डे 146 आउट ऑफ 180 नीट मैराथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक सच सुनो, नोट्स को बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं है, ये टाइम की बर्बादी हो सकता है। अगर आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपको लगता है आपको सब याद है, पर एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाते हो क्योंकि आपने सिर्फ रीडिंग की रिकॉल नहीं किया। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? द ब्लर्टिंग मैथड। ये एक तरीका है जो आपको बताएगा कि आपको सच में कितना आता है। तो कैसे करना है? सबसे पहले चूज एक टॉपिक को चुनो, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स या जिसको भी आप टेस्ट करना चाहते हो। ब्लर्ट, अपनी किताब बंद करो और एक खाली पेज उठाओ और उस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ आपको रैंडमली याद आ रहा है उसे तेजी के साथ लिख डालो। शॉर्ट में लिखो, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, ग्राफ्स, और बस रुको मत। चेक। अब किताब को खोलो और देखो आपने क्या मिस कर दिया, यानी जो भी आपने लिखा है उसमें से क्या नहीं आया। जो मिस हुआ वही आपका नॉलेज गैप है। इसका डीप लेसन क्या है? दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन डालना या रीडिंग से नंबर नहीं मिलते हैं। दिमाग से इंफॉर्मेशन बाहर निकालना यानी रिट्राइविंग से नंबर आते हैं। आज से ब्लर्ट करना शुरू करो। और आज का टास्क क्या होगा? टास्क है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर लो, किताब बंद करो, 5 मिनट में सारे फॉर्मूलेज मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, अरेनियस एक पेज पे लिख डालो। टास्क 2, अब चेक करो कि हाफ लाइफ के फॉर्मूले में 0.693 था या कुछ और। अपनी गलतियों को रेड पेन से सर्कल करो। टास्क 3, अब 1 मिनट में रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट निकालने की कोशिश करो। यूनिवर्सल फॉर्मूला सीखो। अब सब्जेक्ट ट्रिक क्या है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के। इसके पीछे का पहले हम समझते हैं लॉजिक। जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? सेकंड ऑर्डर की यूनिट को क्या कहते हैं या क्या होती है? मोल लीटर, मोल पर लीटर है या लीटर पर मोल? ये याद मत करो, सिर्फ समझो। सिर्फ एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो। अब इसकी हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। मोल 1 माइनस एन। एग्जाम में बस यही लाइन याद करना और वैल्यू पुट कर देना। यूनिट बराबर यानी मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। यहां एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जादू देखो, जीरो ऑर्डर के लिए जब एन बराबर 0 है, हम उसकी बात करें तो पावर में 1 माइनस 0 मतलब 1 बचा है। तो यूनिट आई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जब n बराबर 1 है, पावर में 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। तो इसे कैसे लिखेंगे? किसी भी चीज की पावर अगर 0 मतलब 1 होता है तो मोल और लीटर गायब हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ बच्चा यानी सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर के लिए जब n बराबर 2 है, पावर में 1 माइनस 2 का मतलब हो गया -1 बचा है। तो सब उल्टा हो जाएगा, मोल की पावर -1 और लीटर ऊपर आ जाएगा। सो यूनिट क्या आएगी? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं आज के टास्क की। ब्लर्टिंग मेथड से काइनेटिक्स को रिवाइज करो। कैसे करना है? एनसीईआरटी के ऊपर ये लाइन लिख लो, मोल अपॉन लीटर पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। कमेंट में बताओ अगर रिएक्शन ऑर्डर 0.5 फ्रैक्शनल है तो के की यूनिट क्या होगी?